तो चलिए सीधे चलते हैं राजस्थान की उस पावन धरती पर, जहां कहते हैं रेत का हर कण इतिहास की कोई ना कोई कहानी सुनाता है। वहीं पर बसा है एक ऐसा दिव्य धाम जो चमत्कारों और रहस्यों का भंडार है। आइए खाटू श्याम की इस अद्भुत कहानी को करीब से जानते हैं। ये वो सवाल है जो सदियों से गूंज रहा है, और इसका जवाब वो एक ऐसी कहानी में छिपा है जिसमें महाकाव्य है, बलिदान है और अटूट विश्वास है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान की वीर भूमि से, एक ऐसी जगह जहां मानो आज भी किस्से कहानियां सांस लेती हैं। और इसी जमीन पर बसा है वो दिव्य निवास, चमत्कारों का एक जीता जागता गढ़, खाटू श्याम मंदिर। आपने हारे का सहारा तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये उपाधि एक ऐसे योद्धा से जुड़ी है जिसने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था। और यही विश्वास है, यही आस्था है जो हर साल लाखों श्रद्धालुओं को यहां खींच लाती है। तो चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं, वापस चलते हैं महाभारत के उस दौर में जहां इस अनोखी कहानी की जड़ें हैं। पांडव राजकुमार भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे थे वीर बर्बरीक। बचपन से ही वो एक महान योद्धा थे। उनकी शक्ति और कौशल की आप समझिए कोई सीमा ही नहीं थी। तो उनकी इस बेपनाह शक्ति का सोर्स क्या था? वो थे उनके 3 दिव्य बाण। अब ये कोई आम तीर नहीं थे। देखिए, पहला बाण निशाना लगाता, दूसरा उन्हें खत्म कर देता और तीसरा वो हमेशा वापस तरकश में लौटाता। बस इन 3 बाणों से वो किसी भी जंग का नतीजा पलट सकते थे। लेकिन उनकी शक्ति से भी बड़ा था उनका वचन, उनकी प्रतिज्ञा। मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का समर्थन करूंगा। यह सिर्फ एक प्रॉमिस नहीं था, बल्कि एक ऐसा उसूल था जो उनकी जिंदगी, उनकी मौत और उनकी पूरी विरासत को डिफाइन करने वाला था। और अब कहानी उस फैसलाकुन मोड़ पर पहुंचती है जब महाभारत का महायुद्ध शुरू होने से ठीक पहले बर्बरीक की शक्ति और उनके उसूल दोनों की आखिरी परीक्षा हुई। भगवान कृष्ण, जो जानते थे कि बर्बरीक की प्रतिज्ञा का अंजाम क्या हो सकता है, वो एक ब्राह्मण का भेष बनाकर उनके रास्ते में आ गए। उन्होंने बर्बरीक को चैलेंज किया, और जब बर्बरीक के बाण ने पेड़ के हर एक पत्ते को छेद कर कृष्ण के पैर के नीचे छिपे पत्ते की तरफ रुख किया ना, तब बर्बरीक समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। और तब कृष्ण ने वो मांगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने दान में बर्बरीक का शीश मांग लिया। जरा सोचिए, एक ऐसा योद्धा जो अकेले ही पूरे युद्ध का पासा पलट सकता था, उसे अपना सिर देना पड़ा, और फिर भी वो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाए। उन्होंने मुस्कुराते हुए बिना एक पल सोचे अपना शीश दान कर दिया। कृष्ण ने बर्बरीक को समझाया कि उनकी प्रतिज्ञा युद्ध को एक कभी ना खत्म होने वाले विनाश के चक्रव्यूह में फंसा देती। धर्म की स्थापना के लिए उनका बलिदान जरूरी था, और इस महान त्याग से खुश होकर कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, आने वाले युग में यानी कलयुग में तुम मेरे ही नाम श्याम से पूजे जाओगे। और बस उसी दिन से बर्बरीक खाटू श्याम कहलाए। उनका अमर शीश कुरुक्षेत्र के ऊपर एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया गया, जहां से उन्होंने इतिहास के सबसे बड़े युद्ध को अपनी आंखों से देखा, एक शांत साक्षी की तरह। सदियां बीत गईं। अब कहानी एक लंबा जंप लेती है और हम पहुंचते हैं सीधे राजस्थान के उसी खाटू गांव में। गांव में ना एक बड़ी अजीब घटना होने लगी। हर रोज एक गाय एक खास जगह पर जाकर खड़ी हो जाती और उसके थनों से दूध की धार अपने आप बहने लगती, जैसे कि वो किसी अदृश्य देवता को अर्पण कर रही हो। अब ये रोज का चमत्कार देखकर गांव वाले हैरान भी थे और उत्सुक भी। आखिर उस जमीन के नीचे ऐसा क्या राज दफन था? जब उस जगह की खुदाई की गई तो जो मिला उसने सबको हैरान कर दिया। वहां से निकला एक दिव्य शीश, सदियों पुरानी भविष्यवाणी को पूरा करते हुए। कुछ टाइम बाद खाटू के उस वक्त के राजा को सपने में उस शीश के लिए एक विशाल मंदिर बनाने का आदेश मिला, और इस तरह उस मंदिर का निर्माण हुआ जिसे आज पूरी दुनिया खाटू श्याम धाम के नाम से जानती है। चलिए अब बात करते हैं आज की। ये कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है, ये एक जिंदा विरासत है जो आज भी चमत्कारों से भरी हुई है। ये जगह आज भी कई अनसुलझे रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। एक है श्यामकुंड, जहां से वो शीश मिला था। आज तक कोई नहीं जानता कि इसके पवित्र जल का सोर्स क्या है। दूसरा रहस्य औरंगजेब के हमले से जुड़ा है।
कहा जाता है कि जब उसकी सेना ने मंदिर तोड़ने की कोशिश की तो वहां मौजूद शिवलिंग से खून बहने लगा, जिसे देखकर सैनिक डरकर भाग गए। यहाँ की सबसे खास परंपराओं में से एक है निशान यात्रा। ये सिर्फ एक पैदल यात्रा नहीं है, ये आस्था, समर्पण और उम्मीद की एक अनोखी यात्रा है, जहां भक्त नंगे पांव चलकर बाबा को अपनी भक्ति का प्रतीक निशान अर्पित करते हैं। पूरी दुनिया से आने वाले लोग अपने जीवन में हुए चमत्कारी बदलावों की कहानियां सुनाते हैं। कुछ कहते हैं कि बाबा ने उन्हें सपने में दर्शन दिए तो किसी की बरसों की मुराद पूरी हो गई, और लगभग हर कोई यहां आकर एक ऐसी शांति महसूस करता है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। जैसा कि यहां आने वाले भक्त अक्सर कहते हैं, यहां कुछ ऐसा है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा अनुभव है जो शायद तर्क और विज्ञान से परे है। तो सवाल फिर वहीं आ जाता है, क्या यह सब सिर्फ अटूट विश्वास का नतीजा है या यहां वाकई में कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है? इसका जवाब शायद विश्वास और अनुभव के दायरे में ही छिपा है। लेकिन एक बात तो पक्की है, खाटू श्याम की कहानी हमें सिखाती है कि सबसे बड़ा बलिदान ही सबसे बड़ी दिव्यता की तरफ ले जाता है।